कल हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हल किया था। आज है हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हम एक्सपोनेंट्स के लॉ पढ़ेंगे। पहला लॉ है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस। इसमें क्या कहता है, टू मल्टीप्लाई पावर ऑफ सेम बेस, कीप द बेस सेम एंड ऐड द एक्सपोनेंट। सीधी सीधी जुबान में कहता है, अगर हमारे पास कोई सेम बेस वाले नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ऐसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनकी बेस क्या होती है, सेम होगी, तो उन दो उस बेस को एक ही दफा देखेंगे, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। जिस तरह देखो इधर ये a पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है a पावर m के साथ। इधर भी देखो पहले नंबर में बेस a है, दूसरे में बेस क्या है, a है, दोनों में बेस एक है, तो हम बेस को एक ही दफा देखेंगे, दोनों की पावर को ऐड कर लेंगे। पहले की पावर m, दूसरे की पावर n, आपस में क्या होगी, ऐड। फॉर एग्जांपल इस तरह की सवाल है हमारे पास, नंबर मल्टीप्लाई 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4। अब इधर देखो पहले में बेस 2 है, एक्सपोनेंट या पावर 3 है, दूसरे में बेस 2 है, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, 4 है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दोनों की बेस सेम है, 2 2 है, उसको हमने एक ही दफा लिखा, पावर ऐड होगी, 3 + 4 7 हो गए, सिंपल। इसी तरह आगे डिवीजन लॉ ऑफ इंटिजर्स। इसी तरह अगर दो सेम बेस वाले नंबर डिवाइड हो रहे हो, अब देखो इधर नंबर है, उसकी बेस a है, इधर की क्या है, a है, तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, a पावर m माइनस n। इस तरह देखो ऊपर है हमारे पास 2 पावर 5, नीचे 2 पावर 3। अब देखो ऊपर भी बेस 2 है, नीचे भी बेस 2 है, यानी बेस एक जैसी है, तो दोनों क्या हो गए, दोनों की पावर क्या होगी, माइनस होगी। 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2। अब पावर लॉ ऑफ इंडिसेस, यानी पावर के ऊपर पावर आ गए, यानी पावर है उसके ऊपर एक और पावर, देखो a है उसकी पावर m है, पावर के ऊपर एक और पावर आ रही है। जब पावर के ऊपर पावर आ गई तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सर 3 पर पावर 2 है, उस 2 पर एक और पावर है 4, तो अब दोनों पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 पावर 8। आगे क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन दोनों के ऊपर एक ही पावर है होल में, 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में होल पावर है 3, तो ये क्या हो जाएगा, इस 4 पर अलग पावर 3 लग जाएगी, इस 2 पर अलग पावर लग जाएगी। इसी तरह से हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर 4 पर भी पावर 3 है, 2 पर भी पावर 3 है, दोनों पर सेम पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और पावर को एक ही दफा, या अगर एक दफा पावर है दोनों पे अलग अलग भी ले सकते हो, अगर ये उसी सूरत में जब पावर सेम हो। अगर इस तरह आ गया मेरे पास ना, इस तरह लेट्स सपोज हमारे पास आ गया 4 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3, तो अब इस सूरत में ये नहीं हो सकता, क्योंकि पावर दोनों की क्या है, डिफरेंट है। देखो इस ये सूरत उस वक्त हो सकती है जब दोनों की पावर क्या होगी, सेम। अब देखो इधर मेरे पास जाएगा 4 पावर 3 2 पावर 3, दोनों का पावर सेम है, उसको होल में भी लिख सकते हो, या अगर होल में है तो उसको दोनों पे अलग अलग किया। सिमिलरली इस तरह नंबर डिवाइड में हो और उनका सेम पावर, तो उस वो दोनों पर 5 पे अलग लग जाएगी, पावर 3 पे अलग। इस तरह ही वाइस वर्सा रिवर्स भी हो सकते हैं हमारे पास ये काम, अगर 7 पर भी 3 और 5 पे भी 3 है, 5 बाय 7 एक ही दफा लगी, उस 3 को एक ही दफा बाय। नेगेटिव पावर, अब नेगेटिव पावर को हमेशा हमने पॉजिटिव बनाना है। अब 3 पर पावर है -4, नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको हम न्यूमरेटर से किधर लेके आएंगे, डिनोमिनेटर। अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे लेके आओगे पॉजिटिव। यानी अब हम पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको अगर न्यूमरेटर से तो डिनोमिनेटर में ले आएंगे, डिनोमिनेटर में तो क्या आ जाएंगे, न्यूमरेटर में। हमें पता है हर नंबर के नीचे क्या है, 1 ऊपर चला गया, 4 किधर आ गया, 4 पावर -4, 3 पावर -4 था, नीचे आके 3 पावर क्या हो गया, 4 हो गया। अब 0 पावर, ये बात है, एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू अ 0 पावर इक्वल टू 1, यानी हर नॉन जीरो नंबर अगर उस पर पावर 0 आ गई तो किसके बराबर हो जाएगा, 1। यानी 2 पर पावर 0 1, 3 पर पावर 0 1, 5 पर पावर 0 1, 10 पर पावर 0 1, 100 पर पावर 0 1, कोई भी नंबर उस पर पावर 0 आ गया, 0 आई वो किसके बराबर आ गया, 1। अब एक्सरसाइज हमारे पास 2.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल सिंपल है, इसको सॉल्व नहीं करना। इसमें उसने हमने 3 चीजें पूछी, होता है राइट बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। बेस एक्सपोनेंट को पावर भी बोलते हैं। ये ऊपर क्वेश्चन है, इसमें हमने बेस लिख लिए, एक्सपोनेंट लिखना है और वैल्यू लिखनी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पावर -9 इज इक्वल टू 1/1024। अब इसमें सबसे पहले हम बेस देख लेते हैं, बेस क्या है। इसमें हमारे पास बेस, ये नीचे वाली ये बेस हमारे पास क्या है, 2 है। अब एक्सपोनेंट यानी पावर, एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, पावर क्या है, पावर ऊपर क्या है, -9, और ये वैल्यू है, और वैल्यू क्या है हमारे पास, वैल्यू है 1/1024। बस सिंपल, हमने इसमें एक बेस बताना है, एक्सपोनेंट बताना है और वैल्यू बताना है। अब इधर आ जाओ, हमारे पास बेस क्या है, बेस हमारे पास ये, बेस हमारे पास क्या है, a/b। एक्सपोनेंट
एक्सपोनेंट पावर बताना, पावर क्या हमारे पास p, और वैल्यू हमारे पास क्या आ गई a पावर p डिवाइडेड बाय b पावर p आ गई। इधर भी हमारे पास वही आ गया, बेस बतानी है हमारे पास, बेस आ गई हमारे पास -4 पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट इधर बोला हुआ है, एक्सपोनेंट क्या आ गया हमारे पास, एक्सपोनेंट आ गया हमारे पास 2 और वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16 आ गई।